नंद बाबा के प्रांगण के बिल्कुल सन्मुख जाकर उद्धव ने रथ रोका है और श्री कृष्ण जैसा कोई आया है, श्री कृष्ण जैसा कोई आया है, ये सूचना मिली है नंद बाबा को भीतर, क्योंकि अंधेरा हो गया है, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कौन आया है। लेकिन उद्धव को उस परम शांति में, उस नीरव वातावरण में भी चारों ओर से एक स्वर आता हुआ अवश्य सुनाई पड़ रहा है, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। मानो वो बहती हुई हवा, मानो वो बहती हुई हवा घुला है उसमें ये नाम, जैसे असंख्य असंख्य कंठ एक साथ इस नाम का उच्चारण करते हो और उस नाम के श्रवण में, उस नाम के श्रवण में एक बड़ी विचित्र सी पीड़ा है, एक बड़ी विचित्र सी करुणा है, जैसे बड़े करुणा विगलित हृदय से वो नाम निस्सृत होता रहा हो। उद्धव सुन पा रहे हैं स्पष्ट, और अगर मैं बड़े सरल से शब्दों में कहूं तो जैसे हवा कान में आकर बोल रही है ये नाम, ब्रज की रज, ब्रज के लता पता, ब्रज की द्रुम बेली बल्लरियां, ब्रज का एक एक कण मानो पुकार रहा है, हे गोपाल नंदलाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल। और केवल सुन नहीं रहे, जैसा मैंने कहा ना, एक मंदिर में मूर्ति का देखना है, एक भगवान का दर्शन करना है, एक प्रभु के सन्मुख होना है, और एक अपने इष्ट और आराध्य को महसूस कर लेना है, अनुभव कर लेना है कि अब किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद। एक वो अनुभूति है, उद्धव अनुभव कर पा रहे कैसे एक ब्रज का एक एक कण स्पंदित है कृष्ण नाम से। ब्रज की एक एक लता पता, एक एक रज कण मानो प्रतीक्षा कर रहा है कि शाम भई पर शाम न आए। लेकिन ये विरह, ये उत्कंठा, ये पीड़ा, इसने दिया क्या? इसने दिया क्या? पहले तो कृष्ण कभी मिलते थे, कभी दिखते थे और कभी छिप जाते थे। सूरदास कहते मिलबो नैनन ही को नीको,
एक बाहर मिलना है, एक भीतर मिलना है। सूरदास कहते हैं मिलवो नैनन ही को नीको, मदन गोपाल हमारे सर्वस यही भाव तो जी को। श्री ठाकुर जी से कह रहे हैं, बोले प्रभु बाहर तो आप अपनी इच्छा से आते हैं, एक घड़ी के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। हमें तो अच्छा है कि हम आपको अपने हृदय मंदिर में देखा करें। किसी ने कहा है ना, दिल के आईने में है तस्वीर यार, बस जरा गर्दन झुकाई देख ली। अब तो ऐसा हो कि इस हृदय मंदिर में आप विराजमान हो जाएं, जब चाहे तब आपको देख लें। तो उद्धव ने आकर अनुभव किया कि कृष्ण का वस्तुतः स्वरूप, कृष्ण का वस्तुतः वैभव तो यही प्रकट है, जहां बहने वाली हवा, जहां उड़ते हुए रजकन, जहां यमुना की कलकल करती धारा, जहां वृक्षों से झरते ये पुष्प, ये पराग, ये मकरंद, और चारों ओर से आता हुआ केवल एक ही स्वर, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण है 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 कृष्ण श्री कबीर जी कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। मन कैसा है? आप मंदिर में हैं, मन संसार में है, होता है ना ऐसा। आप सत्संग में बैठे हैं, मन संसार में होता है। इससे मन का एक स्वभाव तो पता चलता है कि आप कहीं पे भी हो, ये कहीं पर भी रह सकता है। आप भले कहीं हो पर ये कहीं भी रह सकता है। तो विचार करो कि यदि मन मंदिर में रहकर संसार का हो सकता है, तो संसार में रहकर मंदिर का क्यों नहीं हो सकता? यहां रहकर वहां का क्यों नहीं हो सकता? भाव से। मैंने कहा ना, आज मैंने आरंभ यहीं से किया कि प्रेम अनुमान का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। और मुझे नहीं लगता सत्संग से सुंदर इस प्रकार, जहां हरि चर्चा होती हो, जहां भगवत गुणानुवाद होता हो, जहां प्रभु के नाम का अनुकीर्तन होता हो, जहां भगवान, जहां भक्ति अपनी दैवी संपत्ति के साथ विराजमान होती हो, वहां उस प्रेम को अनुभव करने में कोई बाधा नहीं है। इससे सुंदर कोई और स्थान नहीं हो सकता एक क्षण के लिए। और इश्क का एहसास भी इबादत से कम नहीं। हाँ, पर आप हम गाते हैं कि सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो। लिखने वाले ने लिखा, न मन से, न बुद्धि से, न चित्त से, और न लिवर और किडनी से, कहीं से नहीं। सिर्फ एहसास है, रूह से महसूस करो। और रूह से महसूस करने के लिए रूह के धरातल पर उतरना पड़ता है, जिस्म से रूह तक उतरना पड़ता है। तो एक बार अनुभव करिए ब्रज की उस पीड़ा का, जो घुल रही है ब्रज की उस वायु में। उद्धव को नंद बाबा के प्रांगण के बाहर पहुंचते ही स्पर्श हुई वो पीड़ा। बड़ा करुण स्वर कान में पड़ा, कृष्ण है 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 कृष्ण है
में श्रेष्ठ अग्रगण्य, उनके जैसा कोई दूसरा ज्ञानी नहीं है। वो जानते हैं कि वेद भगवान का स्वरूप क्या कहता है। वो कहता है अणोरणीयान महतो महीयान। जब किसी ने वेद से पूछा भगवान कैसे हैं, तो वेद उत्तर देता है छोटे से छोटा है और बड़े से बड़ा है। अणोरणीयान महतो महीयान कहने का तात्पर्य ये कि उसमें एक साथ विरोधाभासी लक्षण रहते हैं। सबसे निकट और सबसे दूर, सबसे पुराना और नित्य नवीन। सबसे पुराना है, उससे पुराना और कोई नहीं, और नित्य नवीन है, वो सबसे दूर है और सबसे निकट है। उद्धव ने आज पहली बार इस प्रेम के देश में अनुभव किया कि वहां उस शांति में भी एक शोर है, एक स्वर है, एक संगीत घुला है उस वायु में। उस उदासी में भी एक आनंद है और उस आनंद में भी एक पीड़ा है। उद्धव आज पहली बार अनुभव कर रहे हैं कि आज ब्रज में वैसा उल्लास नहीं है, पीड़ा है, व्यथा, वेदना। लेकिन उस व्यथा और वेदना में भी संसार से कहीं अधिक आनंद है। संसार से कहीं अधिक आनंद है उस पीड़ा और वेदना में भी। प्रेम के अश्रु बड़े अनमोल होते हैं, उनका कोई मोल नहीं होता। सौभाग्यशाली कोई होता है जिसके नेत्रों से भगवत प्रेम के 2 अश्रु बिंदु टपकते हैं। इसीलिए बिंदु जी ने कहा, टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह कर, टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह कर, तुम्हें अपनी उल्फत में, तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है कन्हैया, तुम्हें एक नजर देखना। आज उद्धव को अनुभव हो रहा है। क्यों किसी ने कहा है रख शीस सदा तुब चरणन पे, निज असुअन से पग धोता रहूं, ब्रजराज तुम्हारे प्रेम में मैं बस यूं ही निरंतर रोता। आज उद्धव समझ रहे हैं शायद इसी पीड़ा का सुख लेने के लिए, इसी पीड़ा का आनंद लेने के लिए किसी ने कहा है, इश्क दाता दे विच बदनाम होवा, मैनू ए बदनामी चंगी है। इश्क दाता दे विच बदनाम होवा, मैनू ए बदनामी चंगी है। दुनिया दे तखत ते ताज ना लो, दाता दी गुलामी चंगी है, दाता दी गुलामी चंगी है। इसीलिए संत ने कहा हंस हंस कंत न पाइया, अरे जिन पाया तिन रोए। कबीर तो कहते कबीरा हंसना छोड़ दे और कर रोने से प्रीत, बिन रोए क्यों पाइए परम प्यारा मीत। बिना प्रियतम की याद में प्रेमाश्रु विसर्जित किए और अंतर का मैल कैसे धुलेगा, और अंतर का मैल कैसे धुलेगा। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, ना मैं सोनी ते ना गुण पल्ले, मैं किसदा मान करे सा। चारे चुका मेरिया चिकड़ परियां, मैं केड़ी केड़ी मल मल धोसा। एक साबण थोड़ा ते उतों मैल कनेरी, मैं केड़े केड़े कपड़े धोसा। बुल्ले शाह जी मुर्शिद तू ना मिलियो, बैठ किनारे रोसा। गालिब कहता है रोने से और इश्क में बेबाक हो गए।
रोने से और इश्क में बेबाक हो गए और धोए गए हम इतना कि बस पाक हो गए। और किसी कहने वाले ने कहा है कि मुझे गम भी उनका अजीज है कि उन्हीं की दी हुई चीज है। मुझे बड़ी प्रिय है ये पंक्ति कि ये गम भी उनका अजीज है, ये अश्रु मुझे बड़े प्रिय हैं क्योंकि प्रियतम के दिए हैं। मुझे गम भी उनका अजीज है कि उन्हीं की दी हुई चीज है। मुझे गम भी उनका, ये तो आपको आता होगा। मुझे गम भी उनका अजीज है कि उन्हीं की दी हुई चीज है, कि उन्हीं की दी हुई चीज है। यही गम है अब मेरी जिंदगी, इसे कैसे दिल से जुदा करूं। है इसी में प्यार किया, वो जफा करे मैं वफा करूं। आप बोले तो मैं गाऊं। मुझे गम भी उनका अजीज है कि उन्हीं की दी हुई चीज है। मुझे गम भी उनका अजीज है कि उन्हीं की दी हुई चीज है, कि उन्हीं की दी हुई चीज है। यही गम है अब मेरी जिंदगी, इसे कैसे दिल से जुदा करूं। है इसी में प्यार किया, वो जफा करे मैं वफा करूं। जो जफा भी काम न आ सके तो वही कहे कि मैं क्या करूं। है इसी उन्हीं की दी हुई चीज है। आज उद्धव को अनुभव हो रहा है कि किस कारण से श्री कृष्ण के नेत्रों में वो अश्रु आते थे। क्यों देखे थे मैंने परमात्मा की आंख में आंसू। क्यों देखे थे मैंने उस ईश्वर की आंख में अश्रु। और बड़ी सुंदर बात किसी ने कही है, पूछा किसी ने प्रश्न, प्रेम क्या है। किसी ने पूछा प्रेम क्या है, तो देने वाले ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, ईश्वर की आंख में उभरा हुआ आंसू वही प्रेम है। जो जो जो, जो ईश्वर की आंख में उभर आए, जो ईश्वर को भी व्याकुल कर दे, जो ईश्वर को भी भुला दे उसकी ईश्वरता, उसका नाम प्रेम है। और भूली है भगवान ने अपनी भगवत्ता। जब शबरी के जूठे बेर खाए तो भूले भगवान, जब विदुरानी के हाथ से केले के छिलके खाए तो भूले भगवान। वो जो सन्मुख खड़ा था, वो प्रेम, उसका वैभव ऐसा था कि उसके सामने भगवान को अपना वैभव छोटा जान पड़ा, भूल गए भगवान। जिनके चरण कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा, ब्रज की गलियों में उन प्रभु को नंगे पांव चलते
प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। कार्य सब हो रहे हैं। उद्धव ने आकर देखा कि गौएं वापस लौट रही हैं। गोप बालक गोवत्सों को ले लेकर गोष्ठ की ओर बढ़ रहे हैं। गोपांगनाएं भी दधी की मटुकियां ले लेकर अपनी कुंजों की ओर जा रही हैं। कार्य सब हो रहे हैं, पर लेकिन सभी के हृदय की वो पीड़ा मुखर है उनकी एक एक चेष्टा में। आवन की मन भावन की, मानो ब्रज का एक एक कण बस यही कह रहा है, कोई कहियो रे हरि आवन की। प्राण पिंजरे में कैद मन सांवरिया के पास। ये प्राण इस तन के पिंजरे में कैद और मन सांवरिया के पास। प्राण पिंजरे में कैद मन सांवरिया के पास। सांसों की ये नाव पुरानी, इसका क्या विश्वास। मेरे जिए ना एक पल चैन, मेरे जिए ना एक पल चैन, मरूं दिन रैन। संदेशा उन तक पहुंचा दो, शाम को पाती भिजवा दो। मोहन को पाती भिजवा दो, शाम को पाती भिजवा दो। मोहन को पाती भिजवा दो। प्रेम और प्रेमजन्य पीड़ा क्या है और उस प्रेमजन्य पीड़ा की सुखानुभूति क्या है, आज शायद पहली बार परिचय हुआ उद्धव का इस भावना से, इस भाव से। और मैं एक बार आपका ध्यान ले जाऊं अपनी आज की पहली बात की ओर। आप भी हैं और इस अस्तित्व में वो प्रेम भी है, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं है। उसी के लिए संत और सदगुरु की आवश्यकता है। घट घट मेरा साइया सोनी सेज न कोए, पे बलिहारी उस घट के जा घट प्रगट हुए। बलिहारी उस घट के, मैंने कहा ना, जो जागा है वो जगा देगा, जिसने देखा है वो दिखा देगा, जो जानता है वो कहकर आपको बता देगा। ब्रज में पहुंचते ही भूल गया, उद्धव को विस्मृत होने लगा अपना वो ज्ञान, वो जो आज तक जाना था भूलने लगे उद्धव। और प्रेम के देश में प्रवेश करते सबसे पहले यही घटना घटती है। जाहे लागी लगन घनश्याम की। किसी ने कहा है, इश्क आप केड़ा चंगा, चंगिया रहन भी नहीं देंदा। ए इश्क आप केड़ा चंगा, ते चंगिया रहन भी नहीं देंदा। दिने औसियां पवांदा, राती पैण भी नहीं देंदा। इश्क आप भी अवला, एदे कम भी अवले। जिदे पेश पै जांदा, कख छड़दा नी पल्ले। जिदे पेश पै जांदा, कख छड़दा नी पल्ले। इसीलिए मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं कि पाने का नहीं, ये तो खोने का, मिटाने का मार्ग है। मिटा अपनी हस्ती को। आज तक जो इकट्ठा किया, जन्म जन्म इस संसार में आकर कुछ संस्कार अर्जित किए, कुछ विकार अर्जित किए, कुछ विचार अर्जित किए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे, मां काली से रोते रोते कहते थे कि हे मां, मुझे बुद्धिहीन बना दो। ये बुद्धि ही है जिसके कारण मैं आपसे दूर हूं। ये तर्क करती है, ये संशय उपस्थित कर देती है, ये आपकी सत्ता पर संशय उपस्थित कर देती है, प्रश्न चिन्ह लगा देती है। मुझे बुद्धिहीन बना दो। हम भगवान के सामने कहते हैं
बलम देही, धनम देही, विद्या देही, बुद्धि देही। प्रेमी की पुकार ऐसी नहीं होती, वो क्योंकि वो जान गया है, वो जान गया है इश्क आप भी अवल्ला दे कम भी अवल्ले। किसी ने कहा है शरा इश्क दा वैर पुराना है, यारा इश्क सियाना है, इन्हू दुनिया की समझाना है। उद्धव प्रेम की पाठशाला में पढ़ने आए हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक स्कूल में कोई जाए अध्यापक बनकर, विचार करना, एक स्कूल में, एक विद्यालय में कोई जाए अध्यापक बनकर, और वहां जाकर उसको पता चले कि मैं तो खुद विद्यार्थी हूं, तो बेचारे पर क्या बीतेगी। बस ऐसा ही कुछ उद्धव के साथ हो रहा है। आए तो थे वो पढ़ाने, वो आए तो थे बोध देने, आए तो थे ज्ञान देने, आए तो थे ब्रजवासियों को सांत्वना देने, लेकिन यहां आकर अभी तो किसी से मिले नहीं। अभी तो ना नंद बाबा से मिले, ना मैया से मिले, अभी तो केवल दूर से ब्रज को देखा है, अभी तो केवल ब्रज की सीमा में प्रवेश किया है। ब्रज की लता पता, ब्रज में बहने वाली बयार, ब्रज के रजकण, यमुना की धारा, अभी तो केवल दूर से इनका दर्शन किया है। और उद्धव को समझ में आने लगा है कि छलिया ने मुझे छल लिया, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। ये कहां आ गया मैं जानता था, मैं समझता था कि मैं इस अस्तित्व के कण कण से परिचित हूं, वो रहस्य जान चुका हूं, जो इस सृष्टि का मूल है मैं उसे जान चुका हूं। लेकिन आज यहां ब्रज में आकर मुझे पता चल रहा है, आज यहां आकर मुझे अनुभव हो रहा है, और यही वृंदावन की भूमि की महिमा है। मैंने अपने जीवन में बहुत साधकों को देखा जिन्होंने बड़े बड़े भाव से, बड़ी निष्ठा से श्री राधा और कृष्ण की उपासना की है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी एक आवरण पड़ा रहता है रस में, वो रसानुभूति नहीं होती जो श्री युगल चरणों के उपासक को होनी चाहिए। और जब देखता हूं तो कारण क्या मिलता है कि सब कुछ है लेकिन वृंदावन नहीं है, लेकिन वो ब्रजभूमि नहीं है। ये उस भूमि का वैभव है, ये उस भूमि का प्रताप है। आज पहली बार उद्धव को अनुभव हो रहा है कि कोई एक ऐसा रंग भी था जो मैंने नहीं देखा था, कोई ऐसा रस भी था जिससे मैं नितांत अपरिचित था। जिन श्री कृष्ण के वैभव को मैं जानने का दंभ भरता था, उनका एक वैभव ऐसा भी है जो उन्होंने सबसे छिपा कर रखा है, सबसे दुरा कर रखा है, जो वो सहज में किसी को नहीं देते, और वो है इस विशुद्ध भक्ति का वैभव, इस विशुद्ध प्रेम का वैभव। तो किसी ने कहा है कि यारा इश्क सियाना है, इन दुनिया की समझाना है, शरा इश्क दा वैर पुराना है, गल सच सियाणिया कही। प्रेम के अपने नियम हैं, प्रेम के अपने कायदे हैं, प्रेम की अपनी एक आचार संहिता होती है। संसार में जो सबसे ऊंचा है प्रेम, उसे अपनी श्रृंखला में सबसे नीचे भी स्थान नहीं देता। इसीलिए कहने वाले ने कहा, इश्क दाता दे विच बदनाम होवा, मैनू ए बदनामी चंगी है, दुनिया दे तखत ते ताज ना लो, दाता दी गुलामी चंगी। शिवरंजन। और वहां दूर नंद बाबा ने देखा कि कोई रथ आया है, और कैसा रथ है, जो श्री कृष्ण को ले जाने के लिए आया था, वैसा ही रथ है। अर्थात जान लिया कि मथुरा से आया है। अब हमारे पास देने के लिए बचा क्या है? जो मथुरा से रस आया है, हमारा परम धन तो जा चुका। इससे पहले नंद बाबा कुछ और विचार करते। नंद बाबा ने देखा कि श्याम सुंदर जैसा भी कोई उस रथ पर है, रथ अकेला नहीं है, रथ खाली नहीं है। और सूरदास जी लिखते हैं, को माई आवत है तन श्याम। नंद बाबा ने देखा दूर से, नेत्र सदा सजल रहते हैं नंद बाबा के। और मैया ने तो जिस दिन से श्री कृष्ण गए उस दिन से नेत्र खोलकर देखा नहीं, वो तो नेत्र मूंदे अचेत अवस्था में पड़ी है। कोई दो निवाले मुख में डाल लेता है तो खा लेती है, दो घूंट जल के कोई दे देता है तो पिला देती है, पी लेती है।